प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो आपका हिंदी चलता है दुर्बा, इसका चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्या है? गुब्बारे पर चिता। ठीक है, तो इस अध्याय का हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग अध्याय 3 तक आपका क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं और सारे सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे जल्दी जल्दी करवाया जा रहा है। तो आप लोग सारे सब्जेक्ट का अपना क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको PDF लेना है, सारे सब्जेक्ट का नोट से लेना है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में माय ऐप लिखा होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग क्लिक करके मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। फर्स्ट में जो है कहानी से क्वेश्चन लिया गया, हेड मास्टर साहब ने बच्चे को सर्कस में जाने से क्यों मना किया होगा। तो इसका आंसर आपको लिखना होगा। चलिए, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, हेड मास्टर साहब क्या लिखिएगा, हेडमास्टर साहब सर्कस में होने वाले खेल को जानते हैं। सर्कस वाले होने वाले करतबों को बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापन में दिखाते हैं। जंगली जानवरों के होने से बच्चों के लिए खतरा भी बना रहता है। ठीक है, मतलब जंगली जानवर सर्कस में होते हैं तो बच्चे के लिए खतरा भी होता है। ठीक है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बहुत सारा खतरा हो सकता है। ठीक है, जाने भी जा सकते हैं। ठीक है, तो खतरा बना रहता है, इसलिए उन्होंने बच्चे को सर्कस में जाने से मना कर दिया। ठीक है, तो जितने भी बच्चे थे उनको सर्कस में जाने से मना क्यों किया गया? क्योंकि हेडमास्टर साहब जानते थे कि सर्कस में जो होता है काफ़ी सारा खतरा होता है, और जो सर्कस वाले होते हैं विज्ञापन मतलब ज़्यादा ऐड होता है। ठीक है, तो ऐड में काफ़ी सारा बढ़ा कर दिखाते कि ये दिखाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए उन्होंने बच्चे को मना कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, सर्कस के बारे में कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 है आपका खो, इसका लिखिएगा, सर्कस में शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, हाथी बैलगाड़ी पर बैठेगा, तोता तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। सर्कस के बारे में ऐसी अफवाहें फैली हुई थी। तो ये सब सारा जो था ये अफवाह फैला हुआ था। ठीक है, कि सर्कस में शेर बकरी जो एक ही बर्तन में पानी पियेंगे, जो है हाथी जो है वो गाड़ी पे बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह से अफवाहें जो है फैली हुई थी। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आगे आपका है, बलदेव सर्कस में जाकर निराश क्यों हो गया। तो इसका उत्तर लिखिएगा, बलदेव को लगता था कि शक्तिशाली जंगली जानवर तरह तरह के करतब करेंगे, परंतु जब उसने सर्कस में शेर बाघ भालू जैसे जानवरों को कमज़ोर हालत में देखा तो वह निराश हो गया। वो जो बलदेव था उसको क्या लगा था कि अगर हम सर्कस में जाएंगे तो हम लोग देखें बहुत सारे शक्तिशाली जानवर जो हैं वो आते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कारनामे करेंगे, मतलब अच्छा अच्छा खेल दिखाएंगे। लेकिन जब वो गया वहाँ पे देखा कि ये सब ज़्यादा कमज़ोर हालत में, तो इसको जो शक्तिशाली जानवर जो थे उनको कमज़ोर हालत में जब देखा तो वह निराश हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आगे आपका क्या है यहाँ पे, बलदेव और चिता दोनों ऊपर उठते जा रहे थे, फिर भी चीते ने बलदेव को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। बलदेव और चीता जो थे दोनों ऊपर जा रहे थे, फिर भी चीता जो था वह बलदेव को कोई नुकसान क्यों नहीं कर रहा था। उत्तर में लिखिएगा, चीता अपने प्राण संकट में देख बहुत डरा हुआ था। ठीक है, वह जब ऊपर उठ रहा था, ठीक है, तो चीता ऊपर जब जा रहा था तो उसका भी जान खतरे में था, तो वह काफ़ी डर गया था। वह अपने प्राण बचाने की सोच रहा था। उस समय वह अपना सारा चितापन भूल गया था। मतलब वही जो चीता है, चीतापन मतलब चीता जो है वो आदमी को खा जाता है, तो वो सारा कुछ भूल चुका था। इसलिए उसने बलदेव को क्या किया, इसलिए उसने बलदेव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस समय वो उसको खुद के जान का ही चिंता था, इसलिए उसने बलदेव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, यहाँ पे चित्र भी दिया गया, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे का आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, कहानी के इस वाक्य पर ध्यान दें। इतने में उसे एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। तुम्हें क्या लगता है कि गुब्बारा भारी होता है? लेखक ने उसे भारी क्यों कहा? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। देखिए, मेरे समझ में गुब्बारा भारी नहीं होता है। लेखक ने गुब्बारे की विशालता दिखाने के लिए उसे भारी कहा है। भारी कहकर लेखक गुब्बारे के बड़े आकार की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गुब्बारा भारी नहीं होता है, आप लोग लिखिएगा, मेरे अनुसार गुब्बारा भारी नहीं होता है। लेखक गुब्बारे को भारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो गुब्बारे के बड़े विशाल मतलब आकार को, ये आकार जो है इसको वह बताना चाह रहे। ठीक है, इस तरह से जो गुब्बारा जो था
उसको बताना चाह रहे, बड़े आकार के बारे में, ठीक है। इस तरह से बता सकते हैं आप लोग। अब आपका आगे है, सोचो और बताओ, सोच कर जवाब देना है। गुब्बारे में से हवा निकलने पर वह नीचे क्यों आने लगता है? इसका उत्तर लिखेगा, गुब्बारे में गर्म हवा भरी रहती है जो कि हल्की होती हैं, ठीक है, जिनके कारण वह उड़ता है। जब यह हवा निकलने लगती है तो गुब्बारे भारी होने लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आने लगता है, ठीक है। देखिए गुब्बारा जो है, ठीक है, इसमें जो है गर्म हवा को भरते हैं और जब गुब्बारा ऊपर जाता है तो हवा निकलता है और गुब्बारा जो है भारी होने लगता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे आने लगता है। इस तरह से लिख दीजिएगा। आगे आपका, स्कूल में तुम्हें क्या क्या करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? स्कूल में आपको कौन कौन से काम करने के लिए अनुमति लेना पड़ता है? लिखिएगा, शौचालय जाने के लिए, फ़ोन कॉल करने के लिए, स्कूल से बाहर जाने के लिए, अवकाश लेने के लिए, पानी पीने के लिए, किसी से मिलने के लिए। स्कूल में जब आप रहिएगा तो ये सारे काम करने के लिए आपको अपने शिक्षक का अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, सर्कस में जानवरों के करतब दिखाए जाते हैं, उनके, ठीक है, उनके प्रति क्रूरता करते, जो क्रूरता होगा, ठीक है, बढ़ती जाती हैं। क्या ऐसा सर्कस को मनोरंजन का साधन माना जा सकता है? सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनाने के लिए क्या क्या जाना चाहिए? उत्तर में आप लोग लिखिएगा, जिन सर्कस में जानवरों के प्रति क्रूरता बढ़ती जाती है उन्हें मनोरंजन का साधन नहीं माना जा सकता है। जिन सर्कस में जानवरों के प्रति क्रूरता मतलब क्या होगा, उसको पीटना, काफ़ी मतलब पीट पीट के काम करवाना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या मनोरंजन का साधन नहीं मानेंगे। सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनाने के लिए जानवरों से हास्य की चीज़ें करवाया जाना चाहिए जिससे उन्हें शारीरिक कष्ट ना हो। मतलब जानवरों को पीटना नहीं चाहिए, ऐसे काम करवाना चाहिए जिससे जानवरों को भी दुख ना हो और आदमी जो है उनको भी हंसी आए। आप देखिए आगे क्या है, मुहावरे, ठीक है। तो चलिए 3 में आ चुके हम लोग, मुहावरा है यहाँ पे। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, उनमें इस्तेमाल हुए मुहावरों को अपने ढंग से इस्तेमाल करके कुछ और वाक्य बनाओ। यहाँ पे देखिए जो वाक्य है उसको पढ़ना है और जो मुहावरा है उसका उपयोग करके अपने ढंग से वाक्य बनाना है। क्या है, बलदेव के तो होश उड़े हुए थे, होश उड़े हुए थे, इसका वाक्य जो है ये मुहावरा है, इसका उपयोग करके बनाना है वाक्य। लिखिएगा, पुलिस को देखते ही चोर के होश उड़ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। अगला है, बलदेव के दिल में जो बात बैठ जाती, ठीक है, यहाँ पे बात बैठ जाती मुहावरा, उसे पूरा करके ही छोड़ता। लिखिएगा, दिमाग में जो बात बैठ जाती है वो जल्दी नहीं हटती। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। आगे देखिए, वह इतना डरा हुआ कि उसके हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूलना मतलब काफ़ी डर जाना होता है, ठीक है। जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर मोहन के हाथ पांव फूल गए। आगे देखिए, ऐसा लगा जैसे कि किसी ने चिता का खून चूस लिया हो। ऐसा लगा जैसे ने खून चूस रहा है, यहाँ पे खून चूसना मुहावरा है, इसका लिखिएगा, मालिक ने नौकर से काम करवा कर, ठीक है, करवा कर खून चूस लिया। बलदेव का दिल कांप उठा। देखिएगा, महेश को अस्पताल में देख उसके पिताजी का दिल कांप उठा। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसी तरह से आपका यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ तक पूरा आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे तुम्हारी बात, तो ये आप लोग के खुद के लिए करना, बस यहाँ पे समझो, ये समझना है बस। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर जो है इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस आपको आशा करता हूँ मैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही छोटा छोटा मैं देने का प्रयास किया हूँ और बहुत ही सटीक देने का प्रयास किया हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।